बिना भी आप परमात्मा का नाम गाते हैं। यही एक नाम ऐसा है जो जीव को भवसागर से पार उतारता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आज द्वितीय नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का प्राकट्य। माँ ब्रह्मचारिणी के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोले ब्रह्मचारिणी मैया की जय। यह सौभाग्य है आप सभी का कि महामाया के चरणों में विराजमान होकर आप श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। माँ भगवती आदि जगत जननी राजराजेश्वरी महामाया, उन ब्रह्मचारिणी के श्री चरणों में प्रणाम। आओ जरा आज की कथा सरिता में हम प्रवेश करें। बोले भागवत भगवान की। दुनिया के जितने भी ग्रंथ है उन समस्त ग्रंथों के शुभारंभ में वेद व्यास जी ने किसी ना किसी देवी या देवता की वंदना करके स्तुति गाकर शुभारंभ किया है। लेकिन श्रीमद् भागवत की यह विशेषता है कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में किसी देवी या देवता के नाम लेकर स्तुति नहीं गाई है। एक संबोधन दिया है, एक इशारा किया है, एक संकेत दिया है कि जन्माद्यस्य अन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नाम लेकर स्तुति नहीं की है, एक संकेत दिया है। जन्माद्यस्य, जन्म लेते ही जिनका व्यतिरेक हो जाता है, अन्वय हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। जन्म कहाँ हुआ? कंस के कारागार में, मथुरा में। और जन्म लेते ही जिन्हें कहां पहुंचा दिया गया? बोले सीधे नंद बाबा के गोकुल में। नाम नहीं लिया कि वो कौन है, एक संकेत दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। उनके आने पर सबको प्रसन्नता होती है। तेज कहते हैं अग्नि के लिए। अग्नि भी प्रसन्न होती है कि जिस दिन वो दावानल अग्नि का पान करेंगे उस दिन मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगी। वारी मैंने जल, ये जल भी प्रसन्न होता है जब मुझे उनकी सेवा का सद्भाग्य प्राप्त होगा, उस दिन मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। मृदाम मतलब ये मिट्टी, मतलब ये धरती माँ भी प्रसन्न होती है कि जब वो ब्रह्मांड घाट पर माटी के छोटे छोटे गोला बनाकर अपने मुख में धरेंगे, उस दिन मैं भी परम पवित्र बन जाऊंगी, मैं भी परम पुनीत हो जाऊंगी, कृतार्थ हो जाऊंगी। मुह्यन्ति यत् सूर्यः। बड़े बड़े सूर्य लोग, बड़े बड़े देवता गण भी जिनकी महिमा को नहीं समझ सकते, ब्रह्मादि देवता भी जिनकी महिमा को नहीं जान पाते, ऐसे वो परात्पर प्रभु जब आते हैं तो समस्त जीवों के कल्मशों का हरण करते हैं, समस्त जीवों के पाप संताप को मिटाते हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में आनंद ही आनंद की प्राप्ति करा देते हैं। सत्यम परम धीमहि, क्योंकि वो सत्य से परिपूर्णतम ब्रह्म है। सत्य की वंदना वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रथम मंत्र में की। क्यों? क्योंकि शायद वेद व्यास जी ये जानते हैं कि आने वाले युग में कोई सत्य नहीं बोलेगा, कोई सच नहीं बोलेगा। जो कोई बोलता है वो झूठी तो बोलता है। वैसे तो फिर भी तुम कुछ ना कुछ सच बोलते थे, पर जिस दिन से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया है उस दिन के बाद तो हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। कोई अपनी छाती पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि मैं सत्य कहता हूं। यदि ये कोई कहता है तो समझो सबसे बड़ा झूठा वही व्यक्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति में ये मोबाइल हमसे झूठ बुलवा ही देता है।
तुमसे पूछा जाता है क्या कर रहे हो, कहां पर हो, कर रहे होते हो कुछ और बता देते हो कुछ और। कोई तुमसे पूछता है कितना समय लगेगा आने में, होते हो 20 किलोमीटर दूर, कह देते हो कि बगल में ही पहुंच गया हूं। ये क्या है? ये मोबाइल तुमसे झूठ बोलवाता है। तो वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पूर्व ये जानते थे वेद व्यास जी की कोई सत्य नहीं बोलेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत के पहले मंत्र में उन्होंने सत्य की वंदना की कि कथा सुनने के अधिकारी हम तब बनते हैं, कथा सुनने का फल तब मिलता है यदि हम अधिक से अधिक सत्य बोलने का संकल्प जीवन में धारण करें। भक्तवत्सल भगवान ने की। देखो जो आज घटित हो रहा है वो वर्षों पहले हमारे महर्षियों ने देख लिया था। क्योंकि हमारी ये जो संस्कृति है, हमारा ये जो धर्म है, कुछ साधारण नहीं है। बहुत से नासमझ लोग हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को व्यर्थ मानते हैं कि ये कुछ नहीं है। पर एक बात याद रखना, हमारा जो धर्म है ये पूर्णतः विज्ञान इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप वैज्ञानिक रूप से देखोगे, यदि विज्ञान की दृष्टि से भी देखोगे, तो भी प्रत्येक भाव में आपको सत्य ही छलकेगा। अधिक से अधिक सच बोलने का हम संकल्प धारण करें। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में इस भाव का दर्शन कराया है कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे वेदों में सत्य की वंदना की, हमारे पुराणों में सत्य की वंदना की, और ये स्पष्ट कर दिया कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। याद रखना, अधिक से अधिक सच बोलने का संकल्प भी यदि तुम अपने जीवन में धारण करते हो तो तुम्हारे जीवन का यही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने कहा था धार्यति इति धर्मः, जिसको धारण किया जा सके वही धर्म है। अब झूठ को धारण करोगे तो वो धर्म थोड़ी भी है, ईर्ष्या द्वेष को धारण करोगे वो धर्म थोड़ी भी है, बुराइयों को धारण करोगे वो धर्म थोड़ी भी है, बुरी बातों को जीवन में धारण करोगे वो धर्म थोड़ी भी है, निंदा चुगली वैर विरोध नास्तिकता अपवित्रता ये सब बातें जीवन में धारण करोगे तो ये धर्म थोड़ी भी है। धर्म क्या है? जिसको हम धारण कर सके, जो हमें कुछ सिखाता है, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे जीवन में भक्ति देता है, वही तो धर्म है। देवी भागवत में एक कथा आती है उतथ्य मुनि की। वो उतथ्य मुनि जिन्होंने अपने जीवन में बस सत्य को ही धारण किया था, सच बोलने का संकल्प लिया, लेकिन भक्ति पथ बड़ा कठिन होता है। ये इतना आसान नहीं, इतना सुगम नहीं। धर्म के पथ पर चलना, भक्ति के पथ पर चलना बंधुओं आसान नहीं है। कहना आसान होता है पर उसको जीवन में अपनाना बड़ा कठिन होता है। जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें कथनी और करनी एक हो। ऐसा नहीं कि हम कह दें पर जीवन में उसको अप्लाई ना करें, जीवन में उसको अपनाए ना। तो उतथ्य मुनि ने संकल्प लिया है कि मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। कोई भी संकल्प तुम धारण करते हो, 12 से 14 वर्षों के बीच में उस संकल्प की सिद्धि हो जाती है। वो संकल्प तुम्हारा पूर्ण हो जाता है, वो संकल्प, वो नियम तुम्हारा सिद्ध हो जाता है। आज
उतथ्य मुनि अपने आश्रम पर बैठे हुए, कुटिया पर बैठे हुए, उसी समय एक शूकर, एक शुअर जिसके शरीर में बहुत से बाण चुभे हुए हैं और वो रक्त रंजित बाण जिसके शरीर में चुभे हुए हैं, ऐसा एक शुकर उतथ्य मुनि की नजरों के सामने निकला। थोड़ी ही देर में पीछे से एक शिकारी आया है, एक व्याध आया है। ये शिकारी कहने लगा, महाराज मैं जानता हूं आप असत्य नहीं बोलते, आप झूठ नहीं बोलते, आपने अपने जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लिया है, इसलिए आप मुझे बताएं कि जिस शुअर को मैंने बाण मारे हैं, मेरे बाणों से विंधित वो शुअर किस दिशा में गया है, मैं उसको मारूंगा, मैं उसका शिकार करूंगा। उतथ्य मुनि विचार करने लगे, यदि आज सच बोलता हूं तो निरपराध जीव की हत्या हो जाएगी, बेचारा मारा जाएगा, ये शिकारी उस शुअर को नहीं छोड़ेगा। और यदि झूठ बोलता हूं तो 12 वर्षों से जो मैंने संकल्प धारण किया था, जो संकल्प लिया था, वो संकल्प आज मेरा खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। अब क्या किया जाए? मां भगवती के साधक थे तो आंख बंद की है, मां 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 चिल्लाया है, हे मां आप ही मुझे इस धर्म संकट से उबारो। यदि सच बोलता हूं तो निरपराध जीव की हत्या होती है, और असत्य बोलता हूं तो 12 वर्षों से जो संकल्प लिया हुआ है वो संकल्प खंडित होता है। उसी समय मां सरस्वती जी की ऐसी कृपा हुई कि एक अद्भुत श्लोक इनके मुख से प्रस्फुटित हुआ है। एक श्लोक निकला कि या पश्यति स न ब्रूते, या ब्रूते स न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। कितना अद्भुत कह दिया है। या पश्यति स न ब्रूते, जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बात नहीं कर सकती। आंखों ने देखा जरूर है पर आंखें बोल नहीं सकती। जुबान बोल सकती है, ये वाणी बोल सकती है, ये जिह्वा बोल सकती है, पर जिह्वा ने देखा नहीं, ये तो मुख के अंदर थी। आंखों ने देखा है पर आंखें बोल नहीं सकती, और जुबान बोल सकती है पर उसने देखा नहीं। इसलिए हे शिकारी, हे व्याध, बार बार मुझसे पूछकर अपना भी समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, और मेरे जीवन का अमूल्य समय भी क्यों बर्बाद कर रहे हो। भक्त वत्सल भगवान की यह साधना, सत्य बोला है, झूठ बोलने से बच गए हैं। क्योंकि जिस धर्म को तुम अपने जीवन में धारण करते हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का रक्षण करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। पर बस हमारे मन में ऐसा भाव बने कि हम अपने धर्म का त्याग ना करें। बहुत से ऐसे विधर्मी आज संसार में उत्पन्न हो गए हैं कि जो तुम्हें बहलाकर फुसलाकर कैसे भी तुम्हें धर्म से च्युत कर रहे हैं, धर्म से विहीन कर रहे हैं। अपने आप को ही कोई भगवान मान बैठा है। अरे ऐसे व्यक्ति की शरणागति में जाओगे तो वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा, पर तुम्हें भी नरक में ले जाकर ही छोड़ेगा। इस संसार में इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। यदि कोई मनुष्य ये कहे कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का स्वरूप हूं, तो सबसे झूठा व्यक्ति संसार का वही है, ये समझ लेना। क्योंकि भगवान तो भगवान है, ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पर्वत है, और एक छोटा सा अणु, छोटा सा एक रजकण, तो उस रजकण की और पहाड़ की बराबरी नहीं हो सकती, पर्वत की बराबरी नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा सागर है अथाह, जिसका कोई आदि अंत नहीं, और एक छोटा सा लोटा जिसमें तुमने जल भरा हुआ है, अब उस जल, जिस लोटे में तुमने जल भरा है, वो लोटा और समुद्र, उनकी तुम बराबरी करने लग जाओ तो वो बराबरी तो नहीं हो सकती। सागर तो सागर है और लोटा गिलास तुम्हारा लोटा गिलास है।
फिर तुम किसी के बहकावे में कैसे आ जाते हो कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ऐसे झूठे लोगों की शरणागति में तुम जाते हो। ये सबसे बड़ा अधर्म है। वो खुद भी पतन के मार्ग पर चल रहा है और तुम्हें भी वो पतित करके छोड़ेगा, तुम्हें भी वो नष्ट करके छोड़ेगा। क्योंकि ईश्वर से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। परब्रह्म परमात्मा जिनका कोई आदि नहीं ढूंढ सकता, कोई अंत नहीं ढूंढ सकता, जिनके विषय में कोई पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वो जनाएंगे तो तुम कुछ जान सकते हो, यदि वो जनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो तुम जान ही नहीं सकते। फिर हम कैसे कह देते हैं ये तो भगवान है, ये वो है। नहीं, परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। और ये जीव तो सैकड़ों अवगुणों को लेकर इस धरती पर आया है। न जाने कितने अवगुण जीव के अंदर होते हैं, पर परमात्मा तो अवगुणों से रहित है। वो परब्रह्म, वो परम पिता परमात्मा, वो परमेश्वर, वो मेरा बांके भी हरि समस्त अवगुणों से रहित है। उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें तो गुण ही गुण है। फिर जीव कैसे कह सकता है कि मैं परमात्मा के समकक्ष हूं, समतुल्य हूं? ये अज्ञानता है, ये हमारे अंदर का अज्ञान है, समझ लेना। आज उतथ्य मुनि का संकल्प भगवती की कृपा से पूर्ण हुआ है और नाम पड़ा है सत्य तपा। तो श्रीमद् भागवत का पहला मंत्र हजारों वर्ष पहले वेद व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 मंत्रों वाले श्रीमद् भागवत में पहले मंत्र में सत्य की ही वंदना की। सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। तुम कुछ भी देखो, धर्मराज युधिष्ठिर ने इस संसार में आकर एक ही तो नियम धारण किया था कि मुझे सच कहना है, मुझे कभी असत्य नहीं बोलना है, मुझे कभी झूठ नहीं बोलना है। इसी एक संकल्प को धारण करने से धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे और धर्मराज की पदवी पर प्रतिष्ठित हुए थे। राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, जिन्होंने सत्य को बचाने के लिए अपने पुत्र को बेच दिया था, अपनी पत्नी को बेच दिया था, खुद काशी में डोम के यहां नौकरी करके उन्होंने अपने सत्य का रक्षण किया था, सत्य को बचाया था। सत्य में बहुत बड़ी ताकत है। बाबा कबीर ने भी तो लिखा अपनी दोहावली में कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है उसके हृदय प्रभुआ। जिसके हृदय में सत्य बसता है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। तो पहले मंत्र में सत्य की वंदना की, दूसरे मंत्र में अनुबंध चतुष्टय का दर्शन कि धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। अनुबंध चतुष्टय का दर्शन। परमात्मा की कथा कैसी है? बोले शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम। क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे बहुत ऐसे नास्तिक लोग होंगे कि जो इस कथा के प्रति भी बहुत बुरी बुरी भावना रखेंगे, कई प्रकार की बातें कहेंगे कि ये कथा सब ऐसी ही है, ये कुछ महत्व तो नहीं है इसका। तो इसलिए कथा की सार्थकता को बताने के लिए वेद व्यास जी ने क्या लिखा? बोले कथा कैसी है? बोले शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम। ये कथा हमारे जीवन में कल्याण देती है, कल्याण देने वाली भगवान की कथा है। फिर किसी नास्तिक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि और क्या देती है ये कथा? चलो मान लिया कि ये कथा कल्याण करती है जीव मात्र का, पर क्यों सुने? और क्या विशेषता है? तो तीसरे मंत्र में सबको स्पष्ट किया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः निगम कल्पतरोर गलितम फलम। कथा कैसी है? बोले वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत की कथा। किसी ने पूछा चलो मान लिया कि पका हुआ फल है तो फल खट्टा भी हो सकता है, खट्टे फल को कौन खाएगा? बोले ना, अमृत द्रव संयुतम। बोलिए खट्टा नहीं है, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। चलो ठीक है, फल पका हुआ है, अमृत से परिपूर्ण है, पर गुठली और छिलका भी तो फल में होता है, फिर गुठली और छिलके को कौन कौन खाएगा? बोले नहीं, ऐसा फल है जिसमें न तो गुठली है न छिलका है, अमृत द्रव संयुतम, अमृत ही अमृत भरा हुआ है। अच्छा चलो मान लिया ये फल मीठा है और परिपक्व फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, अमृत से परिपूर्ण है, फिर भी फल जब पेड़ पर पकता है और नीचे गिरता है तो गिरने से वो फट भी सकता है, गंदगी भी लग सकती है, दूषित भी हो सकता है। फिर दूषित फल को, अपवित्र फल को कौन खाएगा? तो बताया कि ये फल ऐसे नहीं आया, ये शाखा प्रति शाखा से क्रमबद्ध एक सिस्टम से, एक व्यवस्था से इस धरती पर आया। सबसे पहले इस फल को नारायण महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने इस फल को संत नारद जी को दिया। संत नारद जी ने इस फल को वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने इस फल को सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने इस फल को राजा परीक्षित को देते हुए पूरे जनमानस तक इस परिपक्व फल को पहुंचाया। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक व्यवस्था से ये फल नीचे आया, फटने या टूटने या गंदगी लगने का तो प्रश्न ही नहीं है। बोले फिर महाराज चलो ठीक है, आप कहते हैं कि इस अमृत रूपी कथा का हमें पान करना चाहिए। बोले पान कैसे करें? तो कह दिया कि पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत कथा को पीना बताया है बंधुओं, क्योंकि यहाँ वेद व्यास ने पिबत लिखा है, सुनना नहीं बताया। सुनना क्यों नहीं बताया? क्योंकि जानते हैं वेद व्यास जी, यदि सुनने के भाव से बताया जाएगा तो लोग यहां से सुनेंगे और यहां से बाईपास कर देंगे। एक कान से तुमने सुना और दूसरे कान से तुमने बाहर कर दिया। इसलिए वेद व्यास जी ने क्या लिखा? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। बोले इस कथा को पियो। अब देखो पिएंगे कैसे? आप सोच रहे होंगे कि कानों से तो सुना जाता है, कानों से पिया थोड़ी भी जाता है, कथा को तो सुना जाता है। शायद ऐसे आपको समझ में न आए तो मैं थोड़ा दृष्टांत देकर आपको समझाने का प्रयास करूं। एक बार कोई मूर्तिकार थे और मूर्तियां दो बनाई। उन मूर्तियों की नुमाइश करने के लिए बाजार में निकले तो आपके सुंदरनगर में पहुंचे होंगे, आवाज लगाई कि मूर्तियां बेचता हुआ आया हूं, जिसको चाहिए वो ले ले। अब माताएं दौड़ी, स्वभाव होता है कोई बेचता हुआ आए तो माताएं तुरंत दौड़ती है कि ऐसा ना हो मुझसे पहले मेरी पड़ोसन लेकर चली जाए। अब माताएं दौड़ी है, सारी माताएं, देखा कि मूर्तियां तो बड़ी सुंदर है, पर दाम क्या है, मूल्य क्या है? तो मूर्तिकार ने झट से कह दिया एक मूर्ति का मूल्य 1 लाख रुपए है और दूसरी मूर्ति का मूल्य मात्र 1000 रुपए है। माताओं ने पूछा कि जो 1 लाख की मूर्ति है क्या सोने की बनी हुई है? बोले ना, दोनों पीतल की है, एक ही धातु से दोनों बनी है, पर मूर्ति के मूल्य में इतना अंतर है कि 1000 की है और 1 लाख की है। अब लेना तो चाहती है सभी, पर ले कैसे? क्योंकि ये निर्णय तो नहीं कर पा रही है कि कौन 1000 की कौन लाख की। तो कोई संत जा रहे थे, महात्मा जी ने भीड़ एकत्रित देखी तो सोचा अवश्य ही कोई बात हुई है, मुझे जाना चाहिए। तो महात्मा जी आए, महात्मा जी ने पूछा क्या बात है? तो माताओं ने निवेदन किया कि मूर्तिकार मूर्तियां बेचता हुआ आया है, पर दोनों मूर्तियों के मूल्य में बहुत फर्क है। एक मूर्ति 1000 की है और दूसरी लाख की है। हम निर्णय नहीं कर पा रही है कि कौन सी 1000 की और कौन सी लाख की।
महात्मा जी ने उस मूर्तिकार के चेहरे को देखा, समझ गया कि ये कोई साधारण मूर्तिकार नहीं है। अक्सर मैंने इसे सत्संग में देखा है, अक्सर मैंने पाया है, क्योंकि जो सत्संग में जाता है उसके जीवन की हर एक कार्यशैली में कोई ना कोई विशेषता झलकती है। उसके जीवन की कार्यशैली कोई साधारण नहीं है, कोई विशेषता तो जरूर है। महात्मा जी ने पहली मूर्ति उठाई, अपनी झोली में से एक सूत्र निकाला, धागा निकाला और उस धागे को उस मूर्ति के एक कान में डाला और धागा जैसे ही आगे डाला है वो धागा दूसरे कान से बाहर हो गया। महात्मा जी ने झट से उस मूर्ति को रख दिया। इस मूर्ति का मूल्य 1000 रुपए है। फिर महात्मा जी ने दूसरी मूर्ति उठाई और उसी क्रम से उस मूर्ति के कानों में भी धागा डाला है, धागा डाल रहे हैं, धागा अंदर जा रहा है, धागा डाल रहे हैं, धागा अंदर जा रहा है। वो सारा धागा उस मूर्ति के अंदर समाहित हो गया। महात्मा जी ने झट से कह दिया कि ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है। बात मूर्तियों की नहीं है, बात समझने की है। भगवान की कथा यदि आप एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से बाईपास करते हो तो हमारा मूल्य क्या हो जाता है? 1000 रुपए। और यदि परमात्मा की कथा को हम दोनों कानों से रसपान करते हैं और अपने हृदय में उतारते हैं तो हमारा मूल्य क्या हो जाता है? लाख नहीं, फिर तो हम अनमोल हो जाते हैं। फिर हम अनमोल बन जाते हैं। हमारा कोई मूल्य नहीं कर सकता, हमारा कोई आंकलन नहीं कर सकता। बाबा भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और माता पार्वती जी से कह दिया, मैया प्रणाम करता हूं। माता ने कहा, क्या बात है नारद जी, कई दिनों के बाद आना हुआ, क्या आजकल कहीं आना जाना बंद कर रखा है? बोले मैया आना जाना बंद तो नहीं कर रखा है, पर कहीं जाने का मन भी नहीं होता। अरे क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। पूरे संसार की ऐसी परिणति थी माता कि जो जिससे प्रेम करता है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, किसी से कोई सच्चा प्यार थोड़ी भी करता है। जिसका जिससे प्रेम है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, याद रखना। कोई किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रेम करता है, कोई किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। यदि मैं झूठ कह रहा हूं तो अपने जीवन में जितने भी रिश्ते नाते तुम्हारे हैं, उन रिश्ते नातों को अपनी नजरों के सामने खड़ा कर कर देखना। क्या तुमसे सच्चा प्रेम किया जाता है? क्या पत्नी सच्चा प्रेम करती है? क्या पति सच्चा प्रेम करता है? कि माता पिता सच्चे प्रेम करते हैं? क्या संतान सच्चा प्रेम करती है? रिश्ते नाते जितने भी हमारे सगे संबंधी, इष्ट मित्र, बंधु बांधव है, क्या ये सच्चा प्रेम हमसे कभी करते हैं? अरे सब दिखावा है, सब नाटक है। मेरी बात का यदि विश्वास ना हो तो उस पल को याद करना, क्योंकि अपनी मृत्यु को तो कोई देख नहीं सकता, पर दूसरों की मृत्यु को तो हम देख ही सकते हैं। हम जब मर जाएंगे तो उसके बाद हमारे साथ कोई क्या करेगा ये हमें पता नहीं है, पर कोई मरता है उसके साथ क्या किया जाता है ये तो हम देख ही लेते हैं। जब कोई मरता है तो होता क्या है? पत्नी चाहे जितना भी प्रेम करने वाली हो, पति चाहे जितना भी प्रेम करने वाला हो, पुत्र चाहे कितना भी प्रेम करने वाला हो, भाई चाहे कितना भी प्रेम करने वाला हो, पर अंतिम समय में होता क्या है? यदि पूरी रात पड़ जाए ना, 6-7 बजे के आसपास कहीं किसी का मरण हो जाए, तो पहली टेंशन तो ये हो जाती है कि पूरी रात बैठना पड़ेगा। पहली टेंशन तो तुम्हें ये होती है। और चलो जैसे कैसे पड़ोसियों को का आना जाना हो जाता है, तुमने रात बिता ली, फिर सुबह तुम ये कहते हो कि अब जल्दी निकालो इसको। अब देखो, जब तुम्हें निकाला जाता है तो तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण होगा ना, सोने चांदी का महंगा आभूषण, तुम्हारे परिजन उसको भी निकाल कर रख लेते हैं। कानों में यदि झुमका बड़ा है ना, तो घर वाले ये नहीं देखेंगे, बेटा ये नहीं सोचेगा, बेटी ये नहीं सोचेगी, बहू रानी ये नहीं सोचेगी, परिवार वाले ये नहीं सोचेंगे कि चल जीवन में इतना इसने कमाया है, 24 घंटे तो हमारे घर के लिए ये करती रही। यदि कानों में है तो जाने दे, आगे कोई उतारे तो उतार।
तुम क्या सोचे? बोले नहीं, कम से कम इसका जितना भी ये 16 दिन का कार्यक्रम होगा इसमें काम आएंगे। अंगूठी कोई पहनी है ना तो उस अंगूठी को भी खोल देते हैं। तुम्हारे शरीर पर जो आभूषण होते हैं उन आभूषणों को भी तुम्हारे परिवार वाले उतार लेते हैं कि इनको भी जलने नहीं देना है, इनको भी व्यर्थ में नहीं जाने देना। 4 भाई होंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ हैं ये देखेंगे कि जमीन जायदाद के कागज कहाँ हैं, कोठी बंगले की रजिस्ट्री के पेपर कहाँ हैं, सबसे पहले ये देखा जाएगा। वो ये नहीं देखेंगे तुम मरे हो, उनको ये दुख नहीं होगा कि मर गया। अरे मर तो गया, पर अब आगे की सोचो, जाने वाला तो गया, पर ये देखो कि इसके द्वारा इकट्ठी की गई प्रॉपर्टी कैसी है और कहाँ है। फिर अब मुझे बताओ कि प्रेम तुम्हारे संपत्ति से ये परिवार करता है या तुमसे करता है? प्रेम ये संसार तुमसे करता है या तुम्हारी संपत्ति से, तुम्हारी प्रॉपर्टी से, तुम्हारे सोना चांदी धन से करता है? बंधु याद रखना, ये संसार कभी किसी का नहीं हो सकता। संसार का प्रेम कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। संसार अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए तुमसे प्रेम करता है, चाहे कोई पत्नी है, चाहे कोई पति है। पति जो तुम्हारे आगे पीछे डोलता है ना, 1 महीने के लिए बेड पर लेट जाओ कि मुझसे भोजन नहीं बनेगा, मुझसे कपड़े नहीं धुलेंगे, मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती, फिर देखो प्रेम कहाँ जाएगा। 2 दिन में थोड़ी तुम्हारी देख रेख होगी, हफ्ते बाद तुम्हें ताने देने शुरू कर दिए जाएंगे, 15 दिन बाद तुम्हें खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी जाएगी, और महीने के बाद तो तुम्हारी कोई पूछ ही नहीं होगी। बोले अब तो ये कई महीनों के लिए लेटी है, अब तो जाने दो। तो फिर कहाँ चला गया वो प्रेम? क्योंकि सच्चाई ये है, ये कटु सत्य है इस संसार का, कि प्रेम किसी से कोई करता ही नहीं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अनुभव के साथ इस चौपाई को लिखा, और गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या हिम्मत थी इस चौपाई को लिखने की। इस चौपाई को तो मेरे रघुवर राम ही स्वयमेव रामचरितमानस में लिखते हैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब कह दिया, किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा। सबका मतलब तो फिर सब है। जितने भी संसार में तुम्हारे रिश्ते नाते हैं, सबका प्रेम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तुमसे प्रेम किया जाता है। मैया पहले तो ऐसा संसार में होता था, पर अब तो देवी देवताओं में भी स्वार्थ का ही प्रेम रह गया। स्वार्थ का ही प्रेम संसार में रह गया है, इसलिए कहीं जाने का मन नहीं करता। तो माता पार्वती जी कहने लगी, बोले ये तो आपने ठीक कहा, पर देखो होता होगा तुम्हारे यहाँ ऐसा, मेरे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है बयान करने का, व्याख्या करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। नारद जी ने सोचा मैया का विश्वास तो बड़ा पक्का है, पहले तो विश्वास को तोड़ना पड़ेगा। विश्वास की ईंट को जब हिलाऊंगा तब जाके कुछ बात बनेगी। क्योंकि मंजिल तो, बिल्डिंग तो तब कमजोर पड़ेगी जब नींव की ईंट को हिलाया जाएगा, और विश्वास तो नींव है। विश्वास की परिपक्वता है, अविश्वास को तोड़ना चाहिए। अच्छा, फिर तो मैया आपसे यदि वो बहुत प्रेम करते हैं तो आपके पास कोई ऐसा प्रकट उदाहरण होगा जिसको बताकर आप सिद्ध कर सके कि वो इतना प्रेम करते? बोले हाँ बिल्कुल। बोले कौन सा? शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गुरु जिस मंत्र को हमारे कानों में देते हैं उसे गुप्त रखने का विधान है। पत्नी के पास भी उस मंत्र को नहीं बताया जाता, पति के पास भी उस मंत्र को नहीं बताया जाता, सगे संबंधियों के पास भी उस मंत्र को नहीं बताया जाता, वो तो गुप्त रखना होता है। पर मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, अपनी साधना में, अपनी उपासना में, अपनी तपस्या में जब जब बैठते हैं, जिस भी झांकी का दर्शन करते हैं, आकर मुझसे बताते हैं देवी आज मैंने अपनी साधना में भगवान नारायण जी की झांकी का दर्शन किया, आज मैंने राम जी की झांकी का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण की झांकी का दर्शन किया। नारद जी कहने लगे मैया फिर तो आपको ये भी जरूर बताया होगा कि अपने गले में वो जो मुंडों की माला पहनते वो माला किसकी है? मैया सोचने लगी प्रेम तो खूब करते हैं पर ये तो कभी बताया नहीं।
बोले प्रेम का फिर खाक करते हैं, सब नाटकबाजी है, कोई प्रेम नहीं करते। यदि मैया प्रेम करते आपसे तो ये गोपनीय रहस्य भी आपसे शेयर किया होता, आपसे बताया होता, ये भी आपसे बताया होता। अच्छा नारद जी, मैं पता करूंगी, उनसे पूछूंगी, आप बैठो तो सही। बोले ना मैया ना, मेरा काम तो हो गया, कहीं आगे चलता हूं। नारद जी यहां से निकले। माता पार्वती जी ने कोप भवन का आश्रय लिया। पहले जब घर मकान बनाए जाते थे तो घर के बाहर एक कमरा ऐसा होता था जिसके द्वार पर लिखा होता था कोप भवन। घर की गृहिणी किसी बात को लेकर नाराज हो जाए, रूठ जाए तो चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ। पतिदेव जान जाते थे कि मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई अपराध हुआ है। फिर पतिदेव आते थे, मनोहार करते थे, फिर मना कर ले जाते थे। माता पार्वती जी भी आज कोप भवन में बैठी है। शंकर जी आए, गणों से पता चला कि देवी कोप भवन में है, तो गए हैं, देवी मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कौन सी गलती मुझसे ऐसी हो गई कि आपको कोप भवन का आश्रय लेना पड़ा? माता पार्वती जी बोली नहीं, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है अपनी बात को मनवाने के लिए 2-4 दिन के लिए बोलना बंद कर दो। देखो स्वामी जी आगे पीछे कैसे डोलते हैं। माता बोली नहीं। भोलेनाथ फिर पूछने लगे, बोले देवी आपसे कह रहा हूं, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? देवी पार्वती जी कहने लगी, महादेव क्या सच में आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोले देवी तुमसे नहीं करता तो फिर किससे करता हूं? आप ही से प्रेम करता हूं। अच्छा ठीक है, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो एक बात मुझे बताओ, आप अपने गले में इतने प्रेम से इस मुंडों की माला को जो पहनते हैं, ये मुंडों की माला किसकी है? भगवान शंकर जी के नेत्र सजल हो गए। देवी मैं तुमसे यदि सच्चा प्रेम करता हूं, इसका प्रकट उदाहरण मेरे पास कोई है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यदि मेरे पास कोई है तो ये मुंडों की माला है। वैसे तो आप पराम्बा है, जगदम्बा है, लीला की सिद्धि करने के लिए बार बार इस धरती पर आपका अवतरण होता है। जब आप अपनी लीलाओं को समेट कर इस धराधाम को छोड़कर जाने लगती है तो मैं आपके उस जीवन के, उस शरीर के, उस मुंड को निकाल कर अपनी इस माला में पिरो लेता हूं, ताकि मुझे प्रत्येक जीवन की, तुम्हारे जीवन की स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे। देवी पार्वती जी कहने लगी, आप तो महाकपटी निकले। देवी क्या कहती हो? बोले हाँ, ऐसी कौन सी औषधि आपने पी रखी है, ऐसी किस दवाई का सेवन आपने कर रखा है जो आपका कभी मरण नहीं होता, आपको कभी मरना नहीं पड़ता, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है? महादेव जी कहने लगे, देवी मैंने कृष्ण कथा का पान कर रखा है, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। जिस अमर कथा के पान से मेरा कभी मरण नहीं होता, तुझे बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। देवी पार्वती जी चरणों में गिर गई, महादेव मैं भी उस अमर कथा को पीना चाहती हूँ, मैं भी उस कृष्ण कथा का पान करना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, अवश्य देवी। भगवती पराम्बा जगदम्बा के मनोभाव को देखा और अपने साथ यहाँ से पर्वताल प्रदेश अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रवेश कराया है। अमरनाथ की उस पवित्र गुफा में लेकर गए हैं। समस्त जीव समुदाय को एक कुछ समय के लिए इस स्थान को खाली करने का आदेश महादेव जी का हुआ। सारे जीव समुदाय इस क्षेत्र को खाली करते हैं। व्यास मंच लगाया गया। व्यास मंच पर महादेव जी विराजमान हुए। सामने देवी पार्वती जी आसन पर बैठी है और भगवान शंकर जी देवी पार्वती जी को नियम समझाते हैं। देवी मैं जब कथा गाऊंगा तो आंख बंद करके अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए मैं कथा गाता हूँ। इसलिए बीच बीच में आप ओम ओम कहते रहना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आप आत्मसात कर रही हैं। और देवी एक आसन पर बैठकर कथा को सुनना, सन्मुख बैठकर कथा को सुनना, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है। भगवान शंकर जी ने कथा का शुभारंभ किया। कथा प्रारंभ हुई है। माता पार्वती जी श्रोता बनकर कथा सुन रही है। व्यासपीठ के ठीक पीछे एक घोंसला जिसमें एक विगलित अंडा पड़ा हुआ है।
जिस अंडे के माता पिता शिवादेश से उड़कर अन्यत्र जा चुके हैं, पर ये अंडा तो उड़कर नहीं जा सकता था, अंडा वहीं पड़ा हुआ। पहले दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई है, ये अंडा फूटा है और अंडे के अंदर से जीव का प्रादुर्भाव। जन्म लेते ही कानों में भगवान की कथा गई है, तो ये जीव तो बड़ा आनंदित हुआ है, क्रीड़ा करने लगा है, कलरव करने लगा है, आनंद के सागर में गोते लगाने लगा है। पहले दिन की कथा पूरी हुई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन की जैसे ही कथा पूरी हुई, अब विश्राम गति से भोले बाबा ने कथा सुनाई थी। 3 घंटे कथा सुनी, उसके बाद घर में चले गए, ऐसे नहीं। 24 घंटे 8 पहर अब विश्राम गति से बिना रुके भगवान की कथा भोले बाबा ने कही थी। अब 5वें दिन की कथा सुनने के बाद 6वें दिन की जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, 5 दिनों से माता पार्वती कथा सुन रही थी, इसलिए थोड़ा थक चुकी है। अब प्रसंग थोड़ा ऐसा प्रारंभ हुआ जो आध्यात्मिक है कि योग योग विन्यास। कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ हुआ। उद्धव जी ने गोविंद से निवेदन किया, हे योग योगेश्वर, आप योग के अधिष्ठाता हैं। योग क्या है, त्याग क्या है, धर्म क्या है, आप मुझे ये शिक्षा प्रदान करिए, ज्ञान दीजिए। जब ऐसा प्रसंग प्रारंभ हुआ है तो माता पार्वती कथा सुन रही थी। सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। देखो, कथा में नींद उसी को आती है जो पापी होता है। पापी व्यक्ति को कथा में नींद आती है, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया पाप ही हमारे सर पे आकर बैठता है, जिससे कथा में हमें नींद आने लगती है। ये नियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि ऐसा नियम है तो नियम तो सबके लिए होना चाहिए। नियम तो सबके लिए है, ऐसा तो नहीं कि कथा पंडाल में कुछ लोगों के लिए कुछ नियम और कुछ लोगों के लिए कुछ नियम नहीं। यदि कोई नियम है तो सब पर लागू होता है, सब पर लागू है। मास्क लगाना अनिवार्य यदि है तो सबको लगा कर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लोगों के लिए नियम है, 5वें के लिए छूट नहीं। व्यवस्था है तो आप लगाकर आओ, नहीं है तो पीछे व्यवस्था है, वहां से उठाकर ले लो और लगाओ। अब नियम तो सबके लिए है। अब देखो, माता पार्वती जी के लिए भी यदि ये नियम है तो माता पार्वती जी ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे माता पार्वती को आज कथा में नींद आई? बताऊं या रहने दूं? बोलो, जोर से चलना पड़ेगा हमें। त्रेता युग में इसके लिए जाना होगा। आओ जरा चलते हैं त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार स्वामी जी की चौपाइयों का योग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। 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 ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम।
आने वाली है। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग का वो समय था, बाबा विश्वनाथ देवी सती को अपने साथ लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। कुंभज ऋषि ने माता सती और शंकर जी को जब देखा तो दंडवत प्रणाम किया। सशंकित हुई है आज देवी सती कि जो हमें प्रणाम कर रहा है वो हमें क्या कथा सुनाएगा। कथा में बैठी पर कथा में मन नहीं लगेगा। कथा में बैठी जरूर है पर कथा में मन नहीं है। और भगवान कहते हैं कथा मन से सुननी चाहिए। खाली कथा में बैठ गए और एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से बाईपास कर रहे हो तो फिर कथा सुनने का क्या महत्व है। कथा को हृदय लगाकर सुनो, हृदय में उतार कर कथा को सुनो। माता पार्वती सती जी का मन कथा में नहीं लगा। और देखो वक्ता को ये इस बात का तो ज्ञान हो ही जाता है कि कौन श्रोता है और कौन टाइम पास करने के लिए आया है। ये बात पक्की है। ऐसी भगवान की प्रेरणा, ऐसी भगवान की कृपा हो ही जाती है वक्ता के ऊपर कि श्रोताओं के ऊपर जब वो दृष्टिपात करता है तो इतना तो ज्ञान हो ही जाता है कि कौन कथा सुन रहा है और कौन मनोरंजन की दृष्टि से रहता है। और यहां तो श्रोता ही दो है। तो भगवान शंकर जी ने कथा को तो सुना, सुनी महेश परम सुख मानी। और कथा को सुनने से परम सुख की अनुभूति होती है। कथा को जब तुम दत्तचित्त होकर सुनते हो तो परम सुख की अनुभूति हमारे हृदय में होती है। एक दिव्य सुख, दिव्य आनंद भगवान की कथा से हमारे हृदय में प्रकट होता है। जो आनंद सिंधु सुख रास, आनंद के सिंधु में गोते लगवाती है भगवान की कथा। और यदि भगवान की कथा को दत्तचित्त होकर नहीं सुनोगे तो फिर अनधिकारी बन जाओगे, श्रोता नहीं रहोगे। अगली चौपाई में मानसकार ने देवी सती का नाम हटा दिया। बोले जब श्रोता है ही नहीं तो नाम क्यों ले। तो क्या लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। बोले महादेव जी ने ही कथा को सुना इसलिए परम सुख की अनुभूति हुई। कथा पंडाल में बैठने के बाद कथा न सुनना, कथा से मन न लगाना, यही पाप माता सती के सिर पर बैठा है। और देखो हमारे द्वारा किया गया पाप पुण्य इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता। हुआ क्या, कथा का अपराध लगा, कथा का दोष लगा, कथा न सुनने का पाप लगा। अगले जन्म में आज माता पार्वती भी कथा सुन रही है पर वही पिछले जन्म का पाप सिर पर बैठा है और माता पार्वती को कथा सुनते सुनते कथा में नींद आ गई है। भक्तवत्सल भगवान की इसलिए कथा दत्तचित्त होकर सुनो, सच्चे श्रोता बनकर सुनो। टाइम पास करने के लिए कथा नहीं सुननी चाहिए, या फिर सोने के लिए कथा नहीं सुननी चाहिए कि घर में तो चलो बहू इतनी खतरनाक है, परिवार के बच्चे इतने खतरनाक कि वो तो कथा सुनने ही नहीं देते। घर में तो तुम इतने देखो, एक मुझे थोड़ा सा प्रसंग याद आ रहा है। एक कोई थे सेठ जी बेचारे, अब घर में जब रहते थे तो वहां सोना नहीं मिलता था क्योंकि सोने कोई देता ही नहीं था। परिवार में बच्चे इतने थे कि वो बच्चे अपनी चीखते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, परेशान करते रहते थे। जब जब उन्होंने विश्राम करना तो वो सो नहीं पाते थे। और बहू इतनी खतरनाक कि जब भी ससुर जी सोने का उनका समय होता तो अपने बच्चे को यानी उनके पोते को छोड़ देती। बोले आपका पोता है। अब सोचो, विचार करो, 80 वर्ष या 70 वर्ष के बुजुर्ग के पास यदि कोई बच्चा होगा तो वो बच्चा सोने देगा? कभी लात मारेगा, कभी पैर मारेगा, मन किया तो कुछ और भी कर देगा, तो सोएगा? माँ को तो चलो अभ्यास होता है, माँ का तो चलो भाव होता है, क्यों तो सहन करती है, पर बड़ा बुजुर्ग ऐसे सहन कैसे कर ले? तो बेचारे सो नहीं पाते थे। अब चली कहीं कथा तो बुजुर्ग जी ने सोचा कि चलो कथा पंडाल में जाऊं।
अब कथा प्रारंभ होती है 1 बजे से और ये सेठ जी आ जाते हैं पूरे 12 बजे से, 1 घंटा पूरे पहले। बोले जब तक व्यास जी कथा प्रारंभ करेंगे तब तक एक झपकी मस्ती में लगा लूंगा। कहीं खंबे का सहारा लिया और वहीं बैठकर आनंद से सोते हैं, खर्राटे मारते हैं। वो कथा के बीच में भी ये खर्राटे मारे, कथा के बीच में भी खर्राटे मारे। अब व्यास जी ने सोचा बोले तो गड़बड़ हो गई, मैं तो कथा इतने लगन से सुना रहा हूं, इतने प्रेम से सुना रहा हूं, अब सेठ जी को देखो कि ये कथा में सोते हैं। तो व्यास जी ने सोचा कि चलो कुछ ले देकर काम निपटाए। तो जब पोता आया तो पोते से कहने लगे, बोले बेटा तुम्हारे दादाजी कथा में खूब सोते हैं? बोले हाँ जी। बोले क्यों सोते हैं? बोले सोने के लिए तो यहाँ आते हैं, घर में इनकी नींद पूरी नहीं होती तो फिर कथा में आकर इनकी नींद पूरी हो जाती, इसलिए सोने के लिए आते हैं। बोले अच्छा। बोले देख तू एक मेरा काम करे तो मैं तुझे 10 रुपए दूं। बोले कौन सा काम? बोले कल तूने अपने दादा को सोने नहीं देना, जब जब ये सोए तब तक तुम ऐसा कुछ करना कि ये सोए ना। अब बच्चे को 10 रुपए मिले, उस जमाने में 10 रुपए बड़े होते थे, अब 10 रुपए मिले, उसने बोला बिल्कुल महाराज सोने नहीं दूंगा। अब जैसे ही सेठ जी सोने लगे तो वो बच्चा थोड़ा सा कभी हाथ मारता है, कभी पैर मारता है, कभी कंधे पे चढ़ता है, सोने ना दे। सेठ जी ने सोचा बोले इसको क्या हो गया आज, रोज तो खेल कूद करता रहता था, आज मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो घर में गए तो पूछा, बोले क्या बात है तूने मुझे सोने नहीं दिया? बोले ये तो गुप्त बात है, बता नहीं सकते। बोले बेटा बता, यदि तू बताएगा तो मैं तुझे कुछ ना कुछ दूंगा। बोले देखो लेन देन का हिसाब किताब हुआ है, व्यास जी ने मुझे 10 रुपए दिए थे कि अपने दादा को सोने मत देना। सेठ जी ने बोला यदि ऐसी बात है तो मैं तुझे 20 रुपए दूंगा, पर मुझे सोने देना, मुझे सोने देना। अब पैसे जब डबल हो गए तो अगले दिन वो बच्चा अपने खेल कूद में लग गया और सेठ जी फिर खर्राटे मारे। अब व्यास जी ने बच्चे से पूछा, बोले बेटा देख मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे इसलिए कि अपने दादा को सोने मत देना, और तुमने कल तो नियम का पालन किया पर आज तो तूने खूब सोने दिए। बोले महाराज क्या करूं, जब कोई डबल पेमेंट कर देता है, जब कोई डबल पैसे दे देता है तो आपका नियम छोटा पड़ गया। आपने 10 दिए थे, इन्होंने मुझे 20 दे दिए, अब 20 वाले का काम करूंगा या 10 वाले का काम करूंगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कथा में हम नींद पूरी करें, कथा में हम सोए, तो ये नियम नहीं है। कथा में सोना अपराध है। माता पार्वती को यही पाप पिछले जन्म का लगा है। सती जीवन में जो कथा में माता सती ने अपराध किया था, वही अपराध आज सिर पर बैठा है और माता पार्वती को नींद आई है। 7वें दिन की कथा पूरी हुई। पीछे जो शुक पक्षी था उसने माता पार्वती के स्वर में ही ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जानता है यदि ओम बोलना बंद करूंगा तो महादेव कथा बंद कर देंगे और कथा बंद हो जाएगी तो मैं कथा पूरी नहीं करूंगी। इसलिए उसी स्वर में, उसी भाव में ओम ओम का उच्चारण करता है। जैसे ही 7वें दिन की कथा पूरी हुई, भूत भावन भोलेनाथ ने जय घोष किया है, बोले बाल कृष्ण लाल की। माता पार्वती जी की नींद टूटी। स्वामी आपने जो कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ किया था उसमें आपने क्या सुनाया? मैंने तो सुना ही नहीं। बोले देवी तुमने नहीं सुना तो फिर किसने सुना? मैं तो कथा पूरी गा चुका हूं पर मैंने तो सुना नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी। महादेव जी समझ गए, इसका मतलब सीधा सा है कि 2 के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी है। महादेव जी उठे हैं, जैसे ही पीछे मुड़े हैं क्या देखते हैं? वो नन्हा सा शुक पक्षी कथा को पान करके अमरता को प्राप्त हो चुका है, अजर अमर हो चुका है। आनंद निमग्न होकर वो कलरव कर रहा है। महादेव जी दौड़े हैं कि इसे मारना हो। इसने अनधिकार रूप से कथा का पान किया है।
कथा का नियम है सन्मुख बैठकर कथा को पिया जाए, ये ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या को सन्मुख बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए। पर इसने व्यासपीठ से पीछे बैठकर ब्रह्म विद्या का पान किया है, इसलिए बचने का अधिकारी चीज पर खड़ी है। उवासी एक आई है, जम्हाई आई है, जैसे ही मुंह खोला है ये नन्ना सा पक्षी शिव भय से भयभीत होकर उड़ता हुआ आया है और माता बिट्पा के मुख से गर्भस्थान में प्रवेश कर गया है। इन्हीं को हम सुखदेव स्वामी कहते हैं। बोले सुखदेव स्वामी की जय। भगवान शंकर आए और यहाँ से मुड़कर चले गए। यहाँ सुखदेव जी ने मातृ गर्भ में वास किया है। पूरे 12 वर्षों तक मां के गर्भ में सुखदेव जी ने वास किया। संसार का नियम है 9 से 9.5, 9.5 से अधिक 10, इससे ऊपर कोई बच्चा समय नहीं लेता। 9 9.5 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, पर यहाँ 12 वर्ष हो चुके हैं। मां के गर्भ में सुखदेव जी बैठे हैं, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। मातृ गर्भ को ही मंदिर बनाकर भजन किया है। ऐसे वीतरागी संत हैं कि मां के गर्भ को ही मंदिर बनाकर भजन किया है। वेद व्यास जी ने निवेदन किया, बेटा बाहर आ जाओ, आपकी मातुश्री को बड़ा कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आती है मुझे नहीं आना है, क्योंकि बाहर आता हूं तो वैष्णवी माया का पर्दा ऐसा गिरेगा जो परमात्मा के नाम की माला जप रहा हूं वो माला छूट जाएगी। वेद व्यास जी ने कहा आप चिंता मत करो, भगवान की माया का आप पर कोई असर नहीं होगा। 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी का अवतरण हुआ है। अभी नाल छेदन भी नहीं हुआ है, अपनी नाल को कंधे पर लटकाया है और सीधे जंगल को जाने लगे। वेद व्यास जी कातर भाव से पीछे दौड़े कि यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। वेद व्यास जी कातर भाव से दौड़े हैं हा पुत्र करते हुए, पर सुखदेव जी को लाने में समर्थ नहीं हुए। सुखदेव जी तो शीघ्रता से दौड़ते हुए जा रहे हैं, बस मुझे तो भजन करना है, मुझे तो भजन करना है, मुझे तो भजन करना है। बस सीधे जंगल में जाकर निर्गुण ब्रह्म की साधना प्रारंभ की है, मुझे निर्गुण ब्रह्म की साधना करनी है। वेद व्यास जी अपने पुत्र को वापस नहीं ला सके, खिन्न मन से दुखी मन से अपने आश्रम पर आए हैं। यहाँ सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हे ऋषियों, आपने पहला प्रश्न निवेदन किया था कि मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है, तो सुनो। अपनी घर गृहस्थी को चलाना ये धर्म है, पत्नी के साथ रहना ये धर्म है, पति के साथ रहना ये धर्म है, परिवार का भरण पोषण करना ये धर्म है। लेकिन अपने जीवन के इन कार्यों को करते करते भगवान की भक्ति करना, भगवान की साधना करना, भगवान की कथा सुनना, यही जीव मात्र के लिए परम धर्म है।